अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। कांग्रेस का एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस ने सेनापति तो नियुक्त कर दिया, लेकिन उसे सेना देना भूल गई या सेना के लिए कई दावेदार आ गए हैं। इस राज्य में कई वरिष्ठ नेताओं ने मिलकर कांग्रेस को एक रुमाली रोटी की तरह बना दिया है और अब हर व्यक्ति अपना हिस्सा मांग रहा है। कौन सा है वो राज्य और किसके नहीं मिल पा रहे हैं सेनापति? नमस्कार, मैं पंकज मुकाती, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, जी हाँ, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मोहब्बत की दुकान मध्य प्रदेश में बिना सेना के खड़ी हुई है और एक दो दिन से नहीं, पूरे 9 महीने से यहाँ पर मध्य प्रदेश कांग्रेस बिना सेना के खड़ी हुई है। इसके सेनापति अकेले युद्ध लड़ रहे हैं मतलब धीरे धीरे करके कोशिश कर रहे हैं ये दिखाने की कि मैं युद्ध में मौजूद हूं, लेकिन उनके पास सेना नहीं है। अब आप सोच सकती हैं कि बिना सेना का सेनापति क्या करता होगा और कितने परिणाम आते होंगे। ये सेनापति पिछले 9 महीने से युद्ध के मैदान में खड़ा होकर इधर उधर ताक रहा है कि अब सेना आएगी, अब सेना आएगी, अब सेना आएगी। लेकिन आप जानते हैं कि बहुत दिनों तक यदि कोई सेनापति केवल दिखावा करते हुए युद्ध के मोर्चे पर डटा रहता है तो विपक्ष को तो पता लग ही जाता है कि इसके आगे पीछे कोई है नहीं। अपने खुद के कार्यकर्ता और दूसरे नेता भी ये मान लेते हैं कि इनकी कुछ चल नहीं रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस का कुछ हाल यही है। कांग्रेस ने जीतू पटवारी को एक युवा नेता के तौर पर कमान तो सौंप दी, पर टीम नहीं बन पा रही है। कार्यकारिणी को लेकर बड़े दंद फंद चल रहे हैं और जो कांग्रेस की राजनीति है वैसे ही चल रहे हैं। पटवारी जब अध्यक्ष बने थे तो लगा था कि सब कुछ बदल जाएगा। उनके हाव भाव भी कुछ ऐसे ही थे कि दिल्ली ने उन्हें चुना और अब सब कुछ बदल दूंगा। लेकिन कांग्रेस में जमे जमाए पुराने नेता जमी जमाई व्यवस्थाओं में ही खुश रहते हैं। आपने 12th फेल आईएएस वाली फिल्म देखी होगी जिसमें उसका पात्र जो कहता है कि जमी जमाई व्यवस्था, तो मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी जमी जमाई व्यवस्था है। 10 आदमी तुम्हारे, 20 मेरे, 25 उसके, 40 इसके, 100 इसके और 1000 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर बांटकर कार्यकारिणी बना दी जाए। जीतू पटवारी चाहते थे कि सिर्फ काम वाले लोगों की कार्यकारिणी रखी जाए। 1000 लोगों को शामिल करने से बेहतर है काम करने वाले 100 नेता, 100 लोगों को जोड़ा जाए। लेकिन यहाँ पर वही है कि ये जो रुमाली रोटी बन चुकी है मध्य प्रदेश कांग्रेस, इतने सालों में खींचतान करके जिसमें हर नेता ने अपने 4 लोग जोड़ लिए और पीसीसी रुमाली रोटी की तरह हो गई है। लेकिन इससे पेट नहीं भर रहा है और हर आदमी अभी भी अपना हक मांग रहा है। कांग्रेस में हर बार जीतू पटवारी जब मीडिया का सामना करते हैं और उनसे पूछा जाता है कि कार्यकारिणी कब तक आएगी, तो वे फिर एक नई तारीख देते हैं। लेकिन हकीकत में वे भी जानते हैं कि उनके खुद के पास कोई तारीख नहीं है। ये भी कहा जाता है कि जीतू पटवारी पूरी सूची बना चुके हैं, ऊपर कई बार भेज चुके हैं, लेकिन उस सूची में हर बार कोई स्थानीय नेता पहुंचते हैं और अपने नाम के गुणा भाग के चलते उस सूची को रुकवा देते हैं। एक जुमला सा बन गया है, सिर्फ तारीख पर तारीख। कांग्रेस में जीतू पटवारी के अध्यक्ष बनने के बाद होली भी निकल चुकी, रक्षाबंधन भी चला गया, 15 अगस्त भी निकल गया, जन्माष्टमी निकल गई और अब पितृपक्ष भी खत्म होने को है, जिसे कड़वे दिन कहकर यह कहा गया कि नवरात्रि में नई कार्यकारिणी की घोषणा हो जाएगी। सब कुछ तैयार है, लेकिन जीतू पटवारी की शक्ल और पीसीसी के पूरे रुतबे को देखकर, पीसीसी की जो बिल्डिंग है उसको देखकर ऐसे लगता नहीं कि दिवाली तक भी कार्यकारिणी बन पाएगी। उम्मीद तो नए साल में भी कार्यकारिणी आने की नहीं दिख रही है। नेताओं के जमघट के बीच जीतू पटवारी की कोशिश दिखती है, लेकिन वो बहुत कारगर नहीं है। कहीं न कहीं इसमें जीतू पटवारी की भी कमी हो सकती है कि वे सही टीम नहीं चुन पा रहे हो और ऊपर से मना कर दिया गया हो। लेकिन इस समय जो हिस्सेदारी कांग्रेस के छत्रपों की दिखाई देती है, उसमें जो नाम है वे एक उम्र को पार कर चुके हैं, निस्तेज हो चुके हैं और कांग्रेस को चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जैसा एक मार्गदर्शक मंडल बनाए। और अगर उन्होंने युवा नेता जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और उमंग सिंगार को नेता प्रतिपक्ष
तो उन्हें इस पर काम करना चाहिए और इन दोनों को फ्री हैंड देना चाहिए, वरना राहुल गांधी जनता भी आपको भुला देगी और आपके अपने नेता भी आप पर भरोसा नहीं करेंगे। अब जान लेते हैं एक एक बार उस नेता के बारे में जो अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं और उनका खुद का पिछले 20 सालों में किस तरह का परफॉर्मेंस है। सबसे ऊपर इस हिस्सेदारी में आते हैं दिग्विजय सिंह। 80 की उम्र पार कर चुके दिग्विजय सिंह का अभी भी राजनीति से मोह जाता नहीं है। वे किसी न किसी रूप में चर्चा में बने रहना चाहते हैं और आप जानते हैं कि चर्चा में तो बने ही रहते हैं, लेकिन कांग्रेस में तो वे आसानी से कोई भी चीज छोड़ने वाले नहीं। उनके समर्थकों की एक लंबी कतार है जो उनको उम्मीद से देखती है और दिग्विजय सिंह अपने नाम जोड़ने घटाने को लेकर हमेशा से सक्रिय रहे हैं, लेकिन एक लाइन में ये कह देते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सब कुछ कमलनाथ तय कर रहे हैं। लेकिन पर्दे के पीछे वे बहुत कुछ तय करते हैं। वे एक बड़े नेता हैं और अपने हिसाब से चीजों का गुणा भाग करते हैं। खुद दिग्विजय सिंह 2 लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। वे राजगढ़ और भोपाल 2 जगह से चुनाव हार चुके हैं और उनके 10 साल के शासन में 93 से 2003 तक के शासन को आज भी जनता याद करती है और मिस्टर बंटाढार के तौर पर उन्हें प्रचारित करती है। उनके नाम के चलते ही कई वोट कटते रहे। ऐसे में दिग्विजय सिंह को कोई भूमिका क्यों दी जानी चाहिए। दूसरे बड़े नेता हैं कमलनाथ, जो अपनी खुद की सरकार नहीं बचा पाए। इसके अलावा कमलनाथ का गढ़ जो छिंदवाड़ा कहा जाता था, वहां पर उनके अपने बेटे चुनाव हार गए। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ हुई और उनके यहाँ के नेता भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अभी कुछ दिन पूर्व ही कमलनाथ के बंगले पर उन मारपीट हुई जिला अध्यक्ष और एक विधायक के बीच। इससे आप समझ सकते हैं कि कमलनाथ की पकड़ कितनी मजबूत है, लेकिन वे भी अपनी लोगों को शामिल करवाना चाहते हैं और उन्होंने खुद अभी कहा है कि कार्यकारिणी बनाना आसान नहीं होता है। इस बात के कई संकेत लगाए जा सकते हैं कि कार्यकारिणी बनाना जीतू पटवारी के लिए आसान नहीं है। तीसरे बड़े नेता हैं अजय सिंह, जो खुलेआम जीतू पटवारी को बगावत सी कर चुके हैं, कह चुके हैं कि उनका प्रबंधन ठीक नहीं है। अब ऐसे में अजय सिंह को कोई जिम्मेदारी देने के लिए क्यों सोचा जाए, जबकि वे खुद खुलेआम अपने अध्यक्ष का विरोध कर रहे हैं। चौथे बड़े नेता हैं अरुण यादव, जो प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, 3 चुनाव भी हार चुके हैं और पिछली बार तो उन्होंने लोकसभा का उपचुनाव लड़ने से ही मना कर दिया था हार के डर से। इस बार भी उन्होंने लोकसभा चुनाव में टिकट लेने से इनकार कर दिया। ऐसे नेता जो चुनाव मैदान में उतरना ही नहीं चाहते, उनको किसी तरह की कोई जिम्मेदारी या उनके समर्थकों की हिस्सेदारी क्यों होनी चाहिए। अरुण यादव केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, वहां भी उनका कार्यकाल हम देख चुके हैं और प्रदेश में भी उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए। उनके अपने समर्थक उनके इलाके में नेपानगर और ओमकारेश्वर से पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए और उन्हें खबर तक नहीं हुई। ऐसे नेताओं को किस आधार पर पार्टी में अपना हिस्सा मांगना चाहिए? क्यों पार्टी जीतू पटवारी के साथ खड़ी नजर नहीं आती? क्यों आला कमान जीतू पटवारी को फ्री हैंड नहीं देता? अभी भी वक्त है। यदि पीसीसी घोषित नहीं की गई और जीतू पटवारी और नई ऊर्जावान टीम को मौका नहीं दिया गया और कांग्रेस अपने पुराने नेताओं, गुटबाजी और खेमेबाजी के साथ ही चलती रही, तो बेहद मुश्किल होगी आने वाले समय में और जीतू पटवारी के का भी अपना रुतबा कार्यकर्ताओं के बीच धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अगर पार्टी ने 2 युवा नेताओं को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उमंग सिंघार और प्रदेश अध्यक्ष तौर पर जीतू पटवारी को मौका दिया है, तो उन्हें आगे आने का अवसर भी मिलना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर ऐसे ही किसी विषय से आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।